बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होप से उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। लास्ट प्रीवियस अपनी वीडियो के अंदर मैंने गोल्ड के हवाले से फॉरकास्ट किया था, वीकली फॉरकास्ट। और नेक्स्ट ये जो पिछला हफ़्ता गुजरा है, इस पिछले हफ्ते के अंदर भी एक स्क्रीन अपलोड कर दी थी और डिस्क्रिप्शन में लिख दिया था कि इस हफ्ते भी आपका जो एक एनालिसिस है फॉरकास्ट के हवाले से वो सेम एज़ इट इज़ इस वीडियो के हिसाब से चलेगा। तो तमाम वो लोग जो कमेंट्स करते हैं उनके लिए मेरी एक दरख्वास्त होगी कि जितने भी सिस्टम हैं, भले चाहे तो वो ट्रेडिंग है या ट्रेडिंग के अलावा कोई भी और सेटअप है, तो उसके ऊपर 100% जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी अपनी होती है। भले चाहे आप फॉरेक्स करें, फॉरेक्स पे ट्रेड करें या किसी भी अनदर पेयर के ऊपर। मेरा काम यहाँ पे एनालिसिस करना है। मैं आपको अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो एक स्किल्स हैं उस हवाले से एनालिसिस करके बताता हूँ कि ये एक एनालिसिस है। इस एनालिसिस के हवाले से आप अपनी लो लॉट साइज़ को लेकर चलेंगे। इन केस ऑफ लॉस, अगर किसी का लॉस होता है किसी भी किस्म का, तो डेफिनेटली 100% उसका रिस्पॉन्सिबल वो खुद होगा। क्योंकि फॉरेक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक मैक्सिमम टॉप और मिनिमम बॉटम, मैक्सिमम टॉप और मिनिमम बॉटम तक यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस तक हमें वेट करना, रिलाई करना इंतहाई ज़रूरी होता है। अगर हम उससे इन बिटवीन अगर ट्रेड ले रहे हैं, सेल करते हैं, बाय करते हैं और उसमें हम अगर बाउंड हो जाते हैं, तो उस बाउंड से निकलने के लिए भी फर्दर हमें मैक्सिमम टॉप और बॉटम के ऊपर रिलाई करना पड़ता है। तो मैं दोबारा अगेन गुजारिश करूंगा कमेंट्स करने वालों से कि अगर कोई भी सेटअप आपको बताया जाता है, किसी भी किस्म के सिस्टम के हवाले से बताया जाता है, तो रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी है। तो सबसे पहले प्रीवियस जो फॉरकास्ट था एक 2 हफ्ते पहले का, उसके ऊपर थोड़ी सी नज़रसानी मैं आपको करवाता हूँ। जी तो दोस्तों, ये एक प्रीवियस वीडियो थी जिसके ऊपर मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि 1872 के ऊपर आप मैक्सिमम एक बाय पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। और अगर आप टीपी लगाते हैं तो 1872 के ऊपर आप अपनी टीपी को रिलाई करके चलें। मिनिमम जो आपको एक बॉटम बताया था 1830 का बॉटम था रेड लाइन के ऊपर के 1830 से अगर डाउन करता है और 1 घंटे या 4 घंटे की कैंडल को आप ज़रूर देखें, अगर तो वहाँ पे शैडो बनता है और डाउनवर्ड से बैक पुश लगता है और अगेन वो बुलिश ट्रेंड पकड़ लेता है, यानी 1830 से अगर वो बुलिश ट्रेंड अपना पकड़ लेता है, तो वहाँ पर आप खुल के जो है अपनी बाय लगा सकते हैं। और मैक्सिमम बाय को जो आप रिलाई करेंगे वो 1872 तक आप अपनी टीपी इजीली सेट कर सकते हैं। अगर 1872 क्रॉस करता है, 1872 क्रॉस करने के बाद देन अगेन अगर ये शेडो बनाता है और डाउन रिवर्स आता है, तो वहाँ पर आप अपनी सेल ले सकते हैं। तो चले चलते हैं डायरेक्टली लाइव चार्ट के ऊपर, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। जी तो यहाँ पर आपको जो एक टच था यानी 1830 के ऊपर एक मैंने यहाँ पे ड्रॉ लाइन की थी कि 1830 से अगर ये बॉटम करता है तो आप वहाँ पर इजीली अपने एनालिसिस को करते हुए और कैंडल स्टिक को मज़ीद देखते हुए कि अगर अगेन ये यहाँ से सेल ही रहता है तो आप 1830 के बाद सेल लगा सकते हैं। अगर मोमेंटम इसका बन जाता है और दोबारा ये बुलिश ट्रेंड की तरफ जाता है तो आप इजीली यहाँ से इस एंगल से बाय ले सकते हैं और मैक्सिमम जो आपकी बाय है वो आप 1872 तक अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। तो सेम ऑलमोस्ट तकरीबन जो है ये 1873 1872 से 1873 करके दोबारा से ये रिवर्स हुआ। तो साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया था कि अगर 1872 को जैसे ही ये क्रॉस करता है तो नेक्स्ट फर्दर आप 1 घंटे की जो कैंडल है उसको मज़ीद देखेंगे। देखने के बाद अगर तो वहाँ पर टॉप का शेडो बनता है, मज़ीद मैं इसको थोड़ा सा क्लियरफाई कर देता हूँ। अगर टॉप पे शेडो बनाता है और ये सेल की तरफ जाता है तो आप इजीली 1872 से अपना सेल ले सकते हैं। और फर्दर जो मैंने आपको 2 टीपीज़ बताई थी, फर्स्ट टीपी आपको बताई थी 1854 के ऊपर आप अपना प्रॉफिट बुक करके एग्ज़िट कर सकते हैं। अगर थोड़ा लॉन्ग पे चलना चाह रहे थे तो लॉन्ग के लिए जो मैंने टीपी यहाँ पर बताई थी वो 1850 की लॉन्ग के ऊपर एक टीपी थी जहाँ से आप इजीली एग्ज़िट कर सकते हैं। बाकी मज़ीद मैक्सिमम इसने बॉटम कितना किया 1847 या 1848 आप कह सकते हैं। ये $2 की मज़ीद मूव हुई। पिप्स के हवाले से कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था और कुछ मैसेजेस भी आए थे और ब्रोकर के हवाले से भी। तो कैलकुलेटर पे मैं आपको थोड़ा सा गोल्ड की पिप्स के हवाले से बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड अगर $1 की मूव देता है तो $1 की मूव जो है ये इक्वलेंट टू होती है 100 पिप के, यानी ये 100 पिप्स के बराबर होता है। अब यहाँ पे आप अपनी जो लॉट साइज़ है आप अपनी लॉट साइज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 0.20 लगाई है यहाँ पे, तो आपका जो प्रॉफिट या आपका जो लॉस होगा प्रॉफिट लॉस पिप्स के हिसाब से वो आपको $20 का प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। अगेन आप इसको चेक कर लें कि फॉर एग्जांपल किसी ने अगर 1 स्टैंडर्ड की लॉट ली और 1 स्टैंडर्ड की लॉट के ऊपर वो गोल्ड के $1 के मूव के ऊपर, यानी अप मूव है या डाउन मूव है, $1 के मूव के ऊपर अगर वो प्रॉफिट लेता है
तो तकरीबन 1 स्टैंडर्ड के ऊपर जो पिप होते हैं वो 100 पिप के इक्विवेलेंट होता है, और 100 पिप को अगर आप 1 स्टैंडर्ड पे मल्टीप्लाई करते हैं तो तकरीबन $100 का प्रॉफिट या लॉस आपको हो सकता है। ये बेसिक पिप कैलकुलेशन है। इसी तरह अगर आप सिंपली आप कह सकते हैं कि गोल्ड का जो एक पिप होता है वो $1 के प्रॉफिट या लॉस के इक्विवेलेंट होता है। फॉर एग्जांपल 0.01 की अगर आप ट्रेड लेते हैं, जस्ट 0.01 की, तो इसके ऊपर जो पिप है वो आपका एक पिप बनेगा। यानी गोल्ड अगर $1 की मूव कर तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो $1 का प्रॉफिट या लॉस, ये पिप कैलकुलेशन है। तो अगेन चलते हैं जी चार्ट के ऊपर। 1 घंटे का चार्ट अगर हम देखते हैं तो इस टाइम पर राइट नाउ जो गोल्ड की पोजीशन है इस हफ्ते के अंदर वो क्या हो सकती है, एक्सपेक्टेड कहाँ तक, क्योंकि ये अभी सेंटर में है। अभी इसके ऊपर कोई किसी किस्म के हम प्रेडिक्ट ये नहीं कर सकते 1 घंटे के चार्ट के अंदर कि इसने यहाँ से ऊपर जाना है या नीचे जाना है। मगर प्रीवियस कैंडल स्टिक को देखते हुए और प्रीवियस बिहेवियर को देखते हुए मज़ीद फर्दर इसका जो एक एनालिसिस है वो आपके सामने करूँगा। फॉरकास्ट एनालिसिस करने से पहले डायरेक्टली हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे चले जाते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि मंडे के दिन की क्या न्यूज़ है। ऑल डे अगर देखते हैं तो कोई भी डाटा फिल वक्त मौजूद नहीं है यूएस डॉलर का। यहाँ पे अगर यूएस डॉलर का अगर डाटा मौजूद हो तो वो इम्पेक्ट करता है गोल्ड के ऊपर या तमाम उन करेंसीज़ के ऊपर जो यूएस डॉलर के साथ लिंक्ड या उनके साथ पेयर होकर चलती हैं। तो मंगल के दिन अगर डाटा देखते हैं तो मंगल के दिन भी कुछ ख़ास डाटा नहीं है। 5:30 बजे की एक न्यूज़ है और सिर्फ एक ही न्यूज़ है जिसके अंदर ट्रेड बैलेंस के हवाले से न्यूज़ है और बिल्कुल लो इम्पैक्ट है, हल्का सा जो है टेक्निकली ये मूव करेगा और फंडामेंटल का इतना ख़ास कोई असर नहीं होगा। मज़ीद फर्दर अगर हम देखते हैं 8 जून, तो 8 जून के ऊपर भी जो न्यूज़ हैं वो भी नॉर्मल न्यूज़ हैं। यहाँ पर 7 बजे की न्यूज़ है यूएस डॉलर की और 7:30 बजे की और 10:01 के ऊपर न्यूज़ है। यानी मूव होगी मगर कोई इतनी ज़्यादा जो है ना हाईली इम्पैक्ट की मूव जो है यहाँ पर नहीं हो सकती। मज़ीद फर्दर आगे चलते हैं। जुमरात के दिन की जो न्यूज़ है तो यहाँ पर भी डाटा तकरीबन जो है वो लोएस्ट डाटा है, इतना हाई डाटा नहीं है, मीडियम डाटा कह सकते हैं 5:30 बजे और रात 10 बजे जो है हल्का फुल्का जो है इसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। मज़ीद आगे चलते हैं जी फ्राइडे के दिन। तो फ्राइडे के दिन तकरीबन न्यूज़ अच्छी है। फ्राइडे के दिन 5:30 बजे न्यूज़ है और यूएस डॉलर सीपीआई की न्यूज़ है और साथ कोर सीपीआई की। ये दो वो न्यूज़ हैं जिसके ऊपर गोल्ड अच्छा खासा जो है इम्पेक्ट करता है। मज़ीद चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो मंडे के दिन जब मार्केट ने ओपन होना है तो यहाँ पर हम कोई किसी किस्म का फ़ैसला नहीं कर सकते कि मार्केट ने बॉटम करना है या मार्केट ने टॉप करना है। मगर बैक टू बैक अगर यहाँ पे शैडो और कैंडल स्टिक्स को देखा जाए, तकरीबन 1, 2, 3, 4 घंटे की अगर कैंडल्स को देखा जाए तो इसका जो नेक्स्ट मूव है, जो एक बैरियर हमने दिया हुआ था तकरीबन 1850.7 का, अगर इस बैरियर को ये क्रॉस करता है और मैक्स ऊपर का जो बैरियर है तकरीबन 1854 का बैरियर, ये अगर क्रॉस करता है तो डेफिनेटली ये दोबारा से ऊपर चला जाएगा। ऊपर मैक्सिमम भी अगर गया तो आप इजीली अपनी ट्रेड को एग्ज़िट कर सकते हैं। 1862 के ऊपर आप अपनी ट्रेड को यहाँ पे इजीली एग्ज़िट कर सकते हैं। यानी अपने वाई से भी तकरीबन 100 पिप या $1 आप कह सकते हैं कि उससे पहले आप इसको इजीली एग्ज़िट करें। यहीं से अगर ये बैक मूव देता है और सेल की पोजीशन बनाता है तो सेल तकरीबन 1835 तक आप वेट करेंगे। मैक्सिमम 1835 या 1834 तक मैक्सिमम आप रिलाई कर सकते हैं। बट यहीं से अगर ये बैक मूव लेता है तो बैक मूव के लिए बेहतरीन जो हमारे पास स्पेस है 1844 की है, 1844.5 कह सकते हैं या 1845। यानी गोल्ड हमेशा अपना एक स्पाइक लेता है। उस स्पाइक के अंदर सम टाइम पे ये होता है कि अगर हमने अपना स्टॉप लॉस लगाया हुआ है तो वो एकदम से झटके के साथ आपके स्टॉप लॉस को हिट करता है। हिट करने के बाद ऑटोमेटिकली दोबारा से अप साइड मूव लेता है। तो कोशिश करें जो आपका स्टॉप लॉस होता है आप अपने स्टॉप लॉस को कैलकुलेट करते हुए उसको अप्लाई करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसी की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये जो एक यहाँ पे लाइन ड्रा की थी, एक्चुअल जो आइडिया था वो 1850.7 का आइडिया था कि यहाँ से अगर ये बॉटम करता है तो फिर ये सेल की पोजीशन बनाएगा। बट अगर हम स्टॉप लॉस लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस मैक्सिमम 1846 के ऊपर होना चाहिए कि अगर वो स्पीडी भी रिवर्स डाउन करता है तो हमारे स्टॉप लॉस को किसी किस्म का, यानी जो स्टॉप लॉस की हिटिंग है उसको वो एग्जीक्यूट ना करे और बिल्कुल हमारे स्टॉप लॉस के नीयरेस्ट आगे दोबारा से वो हमें प्रॉफिट देकर जाए। यानी अपने स्टॉप लॉस को भी थोड़ा दूर लगाना और जो टेक प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट का फनामना है, आप अपने प्रॉफिट को अपने एक्चुअल टारगेट से थोड़ा सा बॉटम करके लगाएं। क्योंकि अगर वो शेडो बनाता भी है और स्पीड से अप हो गए एकदम डाउन होता है, क्योंकि स्पीडी अप डाउन इसकी एकदम होती है,
तो उसके अंदर आप अपने टीपी जो है, आपका टीपी हिट होगा और आप प्रॉफिट के अंदर इन हो जाते हैं। तो डायरेक्टली चलते हैं जी 4 घंटे के चार्ट के ऊपर। 4 घंटे का चार्ट जो है, अगर तो ये इस बैरियर के ऊपर रहता है, नेक्स्ट कैंडल अगर बनती है थोड़ी सी बॉटम करेगी, बॉटम करने के बाद फिर अगर ये ऊपर आता है तो डेफिनेटली 1862 को दोबारा से क्रॉस करेगी। बट अगर ये इस बैरियर से डाउन हो जाता है और यहीं से नेक्स्ट फर्दर अपनी अगर कैंडल बनाता है तो आप मैक्सिमम रिलाई करेंगे 1832 तक। 1832 तक आप इसको रिलाई करेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी एक्शन कर सकते हैं कि यहाँ से अब आपको बाय लेना चाहिए या सेल लेना चाहिए। बट ये वाला बैरियर जब तक नहीं ब्रेक करता, क्योंकि शेडो जो है मैक्सिमम 1828.7 तक इसका शेडो है। और जो लोग तो एक्सनेस ब्रोकर पे चल रहे हैं और प्रो अकाउंट पे चल रहे हैं, 1 to 5 का उनका स्प्रेड होता है, यानी अगर वो 1 स्टैंडर्ड की लॉट लेते हैं तो 12.5 एज अ स्प्रेड उसके डॉलर कटते हैं। और वो ही अगर अनदर ब्रोकर्स पे हैं तो वो तकरीबन जो है 35 से 40 डॉलर जो है वो एक स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर लेकर चलते हैं। तो ब्रोकर पे अकाउंट बनाने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक के लिए आप सिंपली शो मोर पे क्लिक करें तो आपके सामने जो एक्सनेस का अकाउंट है ये लिंक आ जाएगा। डायरेक्टली आप लिंक पे क्लिक करें तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सिंपल आप ओपन एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करें, आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी किस्म का अगर KYC के हवाले से या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के हवाले से कोई इशू आता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप डायरेक्टली फील फ्री होकर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं किसी भी किस्म का अगर एक्सनेस ब्रोकर के हवाले से आपको इशू आता है तो। अब अकाउंट वेरीफाइड किस तरह करना है तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी। आप इस लिंक के ऊपर जस्ट क्लिक करें तो सिंपल आपके सामने वेरिफिकेशन अकाउंट की वीडियो मुकम्मल है। आप 10 मिनट के अंदर अपने अकाउंट को 100% वेरीफाइड कर सकते हैं। तो अब चलते हैं जी मेन एनालिसिस की तरफ के। इस टाइम पे राइट नाउ इस हफ्ते के अंदर कोई डाटा भी नहीं है, टोटल जो है तकरीबन टेक्निकली मूव करेगा, फंडामेंटल कुछ भी नहीं है, बट इंतज़ार करना ये ज़्यादा बेटर होता है। 4 घंटे के अगर बिहेव को देखें तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आप सेकंड अपनी जो टीपी है यहीं से अगर आप बाय लेते हैं, थोड़ा इंतज़ार करने के बाद जब तक इसकी बाय ट्रेंड बाय मूव नहीं बनता, आप थोड़ा वेट करेंगे तो 1862 के ऊपर आप इजीली अपनी टीपी बुक कर सकते हैं। अगर यहीं से ये सेल ट्रेंड बनाता है तो सेल ट्रेंड के ऊपर आप मैक्सिमम कोशिश करें कि 1835 के ऊपर आप एग्ज़िट करें फर्स्ट। सेकंड फर्दर अगर आप थोड़ा लॉन्ग चलना चाहते हैं तो 1832 के ऊपर आप यहाँ से इसको एग्ज़िट करें। उसके बाद मोर देन फर्दर जो यहाँ से इसकी एक और मूव बनेगी, इसकी मैक्सिमम मूव बन सकती है 1810, यानी 1810 के ऊपर ये मैक्सिमम यहीं से मूव ले सकता है। अब हम चलते हैं एक दिन के चार्ट के ऊपर कि एक दिन के अंदर जो कैंडल स्टिक का बिहेव है वो क्या होता है। तो इस टाइम तक जो अपना मैक्सिमम अपना बॉटम था, इसने मैक्सिमम अपना बॉटम नहीं किया, क्योंकि एक जो परफेक्टली उम्मीद थी इसके मैक्सिमम बॉटम करने की एक दिन के अंदर 1846 तक इसने बैक टू बैक कैंडल जो है इसको टच करना था। बट उससे पहले ही तकरीबन 1847 से पहले ही इसने रिवर्स किया। रिवर्स करने के बाद ये दोबारा से अपने उसी जोन के ऊपर खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट फर्दर अगर कैंडल बनती है मंडे के दिन तो वो इसी के बिल्कुल बैक टू बैक और साथ ही साथ मैक्सिमम तकरीबन 1862 तक दोबारा जाएगी और ऊपर टॉप पे अगर ये शेडो बनाता है तो नेक्स्ट फर्दर जो कैंडल है वो सेल की होगी और उससे अगली जो कैंडल है हम उसको ऊपर वेट करेंगे और उसका वेट जो है मैक्सिमम जाके तकरीबन 1835 पे बैठेगा। तो प्रीवियस फोरकास्ट देखने के लिए जो ऑलरेडी बता चुका था मैं, तकरीबन 1830 से अगर ये नीचे जाता है तो आप इजीली सेल ले सकते हैं। 1872 को अगर ये क्रॉस करता है और नेक्स्ट कैंडल अगर बनाता है 1872 के ऊपर तो आप इजीली अपनी बाई की पोजीशन ले सकते हैं। मगर 1872 अगर क्रॉस नहीं करता, शेडो बनता है, रिवर्स मूव डाउनवर्ड करता है तो आप इजीली अपनी सेल ले सकते हैं। तो जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि तमाम जितनी भी आने वाली नोटिफिकेशंस हैं वो आपको वाया नोटिफिकेशन आप तक रिसीव हो सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।